हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग खूब अच्छे से पढ़े हैं और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखिए, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं, बस आप खाली वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बात क्या किए थे कि कोई चार्ज रखते थे, जैसे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिए, तो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा ये एक फील्ड फैलाया जाएगा जिसमें इसका फील्ड में अनदर चार्ज आएगा तो उस पे वो फोर्स एग्जर्ट कर देगा। और जिसमें हम लोग समझे थे कि ये सेम मैग्नीट्यूड का, यानी इसका फील्ड चेक करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज नहीं लेके आना है, उसके लिए टेस्ट चार्ज लेके आना है। और टेस्ट चार्ज के मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका ये खूब डिटेल से चर्चा करके बताया हूं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो अब देखिए, आपका दिमाग में यह है कि यहाँ पे चार्ज है, बहुत जगह चार्ज है, तो वहां पे उसका फील्ड चेक करने के लिए बार बार आपको टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि आपका ये जो है ना, इस चार्ज के द्वारा कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत होने लगा, तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्यों ना इसके लिए एक नया कंसेप्ट जनरेट किया जाए, और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये चार्ज रखा हुआ है तो इसका कहां तक फील्ड फैला हुआ है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वो लाइन जहां तक रहता है तो हम लोग समझते हैं कि वहीं तक इसका फील्ड फैला हुआ है। अच्छा, ये चार्ज है तो ऐसे आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कहां तक इसका फील्ड है, तो उसके लिए ही ना हम लोग समझे टेस्ट चार्ज लेके आते थे और उससे पता चलता था। तो टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लाइन ड्रॉ रहेगा तो पता चल जाएगा कि यहीं तक, जैसे मान ले कि इसको चारों तरफ एक बाउंड्री बना दिए, तो अब हमारा क्लियर हो गया कि यही बाउंड्री तक इसका फील्ड फैला हुआ। इसका मतलब कि इसके द्वारा फील्ड फैला हुआ है। अगर जो इसके बाउंड्री तक आते हैं, यहां तक आते हैं, तो इस पे ये फोर्स एग्जर्ट कर देगा। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे कि इसके चारों तरफ हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन है, यानी हाइपोथेटिकल लाइन है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं। तब अब देखिए, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते किसको हैं, तो मैंने आपको वहां भी समझा दिया हूं, यहां से अब थोड़ा रिलेट करके बताते हैं। देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन ए रीजन, जहां तक वो अपना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंटिन्यूअस लाइन का यूज करते हैं, जिसको लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और ये लाइन जो होता है वो कैसा होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाया था कि ये लाइन इमेजिनरी होता है। और इसके बारे में क्या है कि अलोंग विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ लेफ्ट फ्री। यानी ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इसके कोई मान ले कि चार्ज रखे और उसके सामने जो है उसके रीजन में टेस्ट चार्ज को फ्रीली मूव करेंगे और वहां तक फोर्स करेगा, वहीं तक हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा। और इसी तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब को हम लोग खूब अच्छे से डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब कि यहां से हम लोग ये समझे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो वो लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को दिमाग का उपज है, तो रैंडमली तो ड्रॉ नहीं कर देंगे, क्योंकि कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहीं नेगेटिव चार्ज आएगा, कहीं दो पॉजिटिव साथ एक आ जाएगा। तो उसके लिए अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे, जिसका हम लोग अगला हेडिंग जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज को लेके बात करेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला जो है इसका प्रॉपर्टीज होता है कि दीज लाइन आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से हम लोग ऑरिजिनेटेड होते हुए, यानी बाहर निकलते हुए ड्रॉ करेंगे,
और यदि नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर टर्मिनेट होते हुए यानी मिलते हुए ड्रॉ करेंगे। यानी पहला प्रॉपर्टीज हमारा यही कह रहा था। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो कह रहा है कि इफ ड्रॉ ए टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन EFLS, EFLS के मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जा रहा है, देन इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब कि ये कहने का मतलब कि सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है कि ये आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहते हैं तो उस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हम लोग कंसीडर किए जिसका नाम है P, अगर जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। टैंजेंट आप समझते हैं कि एक पॉइंट को टच करते हुए दिखाई देगा और ये टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे यहां भी आप करके देख सकते हैं कि R पॉइंट पर यदि चाहते हैं तो यहां भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टैंजेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो आशा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि टू EFLS नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो देन वी विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। इसका कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट करेगा। यानी ऐसा नहीं कि हम लोग को मन से अपना ड्रॉ करना है तो कट करते हुए ड्रॉ कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो एक पॉइंट का दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहते हैं तो उस पर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टैंजेंट आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दिए, यानी ये दोनों ये जो है P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं E1, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसको दे देते हैं E2। तो अब मान लीजिए कि E1 के लिए हम लोग P पॉइंट पर डायरेक्शन चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करके हम लोग लाइन ये टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। और E2 के लिए भी चाहते हैं P पॉइंट पर, तो इसके लिए भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका भी डायरेक्शन किधर हो गया, तो एक ही पॉइंट का डायरेक्शन इधर भी हो गया और इसी पॉइंट का डायरेक्शन इधर भी हो गया। तो एक पॉइंट का दो डायरेक्शन मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब यही था और हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर ए पॉइंट चार्ज सिस्टम, यानी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए कि यदि प्लस चार्ज होता है तो आप ऐसे यानी एरो बाहर की ओर दीजिएगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो एरो जो है अंदर की ओर दीजिएगा, ऐसे करके आप ड्रॉ कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अच्छा, इसी में और बात करें कि यदि दो, अभी हम लोग बात किए थे कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अगर जो इसके सामने आ जाएगा तो देखिए अभी हम लोग सीखे कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा यहां पे और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, इंड होगा। तो ये मान लीजिए कि ऐसे घूम के और यहां पे इंड हुआ, यहां पे इंड हुआ, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। और यदि दो सिमिलर चार्ज रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि दो सिमिलर चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए ये लाइन तो निकलेगा और इसका लाइन निकलेगा, तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा कि ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और इसको ऐसे मोड़ देगा। तो हम लोग दो यदि सिमिलर चार्ज होगा तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंडक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे यदि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव, तो इस पर हम लोग हमेशा ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां कंडक्टिंग सरफेस है, तो इस पे देखिए जो है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के इनसाइड जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे हम लोग समझे कि ये निकला और फिर ये घूम के ऐसे ये नहीं होगा, यानी ये नहीं आएगा, यहां से ऑरिजिनेट होगा और यहीं पे ये खत्म हो गया, फिर दूसरा ऑरिजिनेट होगा यहीं पे खत्म होगा, घूम के नहीं आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो घूम के आता है, यानी वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है, लेकिन ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका सब्सक्राइब की बात है, यानी आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको देख पाएं। क्योंकि मैंने इसी तरह का 11-12 का टोटल टॉपिक फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ये सब का कवर करूंगा। थैंक यू।